सबसे पहले x की अगर हम बात करें, x की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 100, ठीक है। x की वैल्यू 100 है। x किस टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास अगर स्कोप के अकॉर्डिंग देखें तो 3 स्कोप में काम करते हैं पाइथन में, या तो होते हैं लोकल वेरिएबल, या होते हैं नॉन लोकल, या होते हैं ग्लोबल। ग्लोबल मतलब जिनका पूरा इंटरनेशनली स्कोप है, कहीं भी, जैसे दाऊद इब्राहिम टाइप है कि कहीं भी स्कोप हो जाएगा उनका, सब जगह है, ठीक है, हर कंट्री में उनकी जान पहचान, उनके बंदे घूम रहे। तो यहाँ पर क्या है, कितने भी फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन में कहीं पे भी एक्सेस हो सकते हैं सारी चीजें, लेकिन अगर वहां पे लोकल नहीं है, तो अगर लोकल है तो लोकल से वो काम करवाएंगे। लोकल क्या होता है, लोकल फंक्शन के अंदर का होता है, किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। एक नॉन लोकल होता है, नॉन लोकल वो वेरिएबल होता है जो कि फंक्शन के अंदर तो है लेकिन किसी फंक्शन के बाहर भी है। नॉन लोकल का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं नेस्टेड फंक्शन में। नेस्टेड में एक इनर फंक्शन होता है, एक आउटर फंक्शन होता है। तो जो हमारे पास आउटर फंक्शन का वेरिएबल है वो इनर के लिए तो बाहर हो गया, लोकल नहीं होगा, लेकिन आउटर के लिए लोकल होगा, ठीक है। तो इनर के लिए उसको नॉन लोकल बोला जाएगा। एक ऐसे समझो जैसे मान लिया a इक्वल टू 5 लिखा मैंने और डेफ 100 लिखा, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना दिया a इक्वल टू, या कोई भी ले लेते हैं हम, b इक्वल टू 5 लिख दिया। फिर यहीं पे हमने एक डेफ डिस्प्ले लिख दिया है, और यहाँ पे डेफ डिस्प्ले में एक c इक्वल टू 6 लिखा। तो देखो ये वाला तो सबसे ही बाहर है बिल्कुल, तो ये तो हमारे पास क्या है, ग्लोबल होगा इसका स्कोप। इसका स्कोप कंट्री लेवल पे समझ लो एक, इसका स्कोप बिल्कुल स्टेट लेवल में समझ लो अंदर ही हमारे पास। तो ये तो हमारे पास ये वाला फंक्शन इनर फंक्शन है और ये वाला फंक्शन आउटर फंक्शन है। तो ये सी जो है ये लोकल कहलाएगा, किसके लिए, डिस्प्ले के लिए, ठीक है। लेकिन ये बी जो है शो के लिए तो लोकल है, लेकिन डिस्प्ले के लिए क्या है, डिस्प्ले के लिए ये ग्लोबल तो है नहीं, ना लोकल है ना ग्लोबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन लोकल बोलेंगे, ठीक है। और अगर पैरामीटर में यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे रखा है तो वो हमेशा ही लोकल होता है। अगर पैरामीटर में कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो वो हमेशा ही लोकल ही होगा, ठीक है। उसी उस पर्टिकुलर वेरिएबल के, उसको ग्लोबल के उससे हम ग्लोबल के नाम से हम यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 है। अब चेंज नाम का फंक्शन कॉल किया गया है। चेंज नाम के फंक्शन में पहले से ही वैल्यू है, डिफॉल्ट पैरामीटर है उसके पास। तो p की वैल्यू 10 है, q की वैल्यू 25 है उसके पास पहले से ही। यहाँ पे ग्लोबल x लिखा, यानी इस वाले x को ही रेफर किया जा रहा, ग्लोबल वाले को, कोई नया x नहीं है यहाँ पे। अब ये देख रहा है p को डिवाइड कर रहा 6 से, 0 आ जाए क्या, रिमाइंडर, ठीक है। इसका मतलब वो 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू में 100 ऐड करेंगे, नहीं होगा तो 50 ऐड करेंगे। तो p की वैल्यू 10 है, 10 6 से डिवाइड नहीं होती तो एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। एल्स वाले पार्ट में जाएगा तो अभी आप समझो क्या क्या चीज कंडीशन हो रही है। p की वैल्यू हमारे पास 10 है, q की वैल्यू हमारे पास 25 है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 100 थी यहाँ पे, अभी इनिशियल में 100 है x की वैल्यू, लेकिन अब ये जब डिवाइड नहीं हुआ एल्स में गया तो x की वैल्यू में हमने क्या करा, 50 ऐड कर दिया। तो x की वैल्यू में 50 ऐड कर दिया तो ये होगी 150, ठीक है। कितनी हो गई है, 150 हो गई। अब यहाँ पे आ गई है भाग, सम की वैल्यू हमें निकालनी, तो सम क्या हो जाएगा हमारे पास, सम हो जाएगा p की वैल्यू 10 प्लस q की वैल्यू 25 प्लस x की वैल्यू 150, सबको ऐड करेंगे कितना हो गया, 185 हो गया। 185 हो गया। तो अब हम बेटा यहाँ पे प्रिंट कराना है हमें p q और सम की वैल्यू को। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, p की वैल्यू है 10, 10 के बाद हैश है, फिर q की वैल्यू है 25, 25 के बाद हैश है, उसके बाद सम की वैल्यू है 185। तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया।
ठीक है। तो ये पहले वाले कॉलिंग की बात होगी। अब दूसरे वाले कॉलिंग पे गए। दूसरे वाले कॉलिंग में 18 और 50 हमारे पास पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अब p की वैल्यू 18 ली जाएगी, q की वैल्यू 50 ली जाएगी। ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो p की वैल्यू है 18, q की वैल्यू है हमारे पास 15 और x की वैल्यू कितनी है 150 हो चुकी थी। x की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 150। अब गलती यहाँ पे क्या करे आपने 100 ले ली होगी दोबारा से, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है और वो हमारे पास अपडेट हो चुका है ग्लोबल वेरिएबल। तो ठीक है, तो उसकी वैल्यू अब हमारे पास 150 निकल के आएगी। अब 150 आएगी तो अब हमारे पास, क्योंकि p की वैल्यू 18 है, 18 डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू में 100 ऐड करेंगे। तो इसमें 100 ऐड कर दिया तो ये हो गया 250। ठीक है। अब 250 हो गया। सम की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम सम p की वैल्यू 18 है, q की वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 250 है, तो ये 318 बन गया। ठीक है। तो इस बार हमारे पास क्या प्रिंट होंगे, p की वैल्यू 18 है, q की 50 है और ये 318 हो गया। यहाँ पे हैश नहीं था, डॉलर था, घर वालों में डॉलर। ये 25 डॉलर, पिछले में डॉलर के साथ कितना आया था 185 और यहाँ पे डॉलर के साथ आएगा 318। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब कॉल किया तो इस बार यहाँ पे 30 है, ये 30 है और ये 100 गया Q की वैल्यू। तो P की वैल्यू 30, Q की वैल्यू 100। ठीक है। और X की वैल्यू जो है हमारे पास 250। 30 भी डिवाइड हो रहा है 6 से। ठीक है। p की वैल्यू 30 है, डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या करेंगे 100 ऐड करेंगे तो ये हो गया 350। x की वैल्यू इस बार हमारे पास 350 आ गई। जब 350 आ गई है x की वैल्यू, तो सम की वैल्यू निकालते हैं। सम है हमारे पास p प्लस क्यू प्लस एक्स, तो ये हो गया 480 बन गया हमारे पास। ठीक है। 480 हो गया। अब यहाँ पे लिख दो 30 और हैश के बाद हमारे पास है 100, डॉलर के बाद 480। तो ये वाले आंसर इसके होंगे। ठीक है। तो मेन सबसे ज्यादा गलती यही है, एक्स की वैल्यू को अपडेट करने में आपने की होगी, उस वजह से आपके आंसर गलत हो गए। ठीक है।